ठीक है। दूध एक ऐसा चीज़ है जो प्राकृतिक आता है, ठीक है ना, मवेशी से आए, है ना। तो गाय का दूध हुआ, भैंस का दूध हुआ, हाँ। और अभी हम लोग देखते हैं काफ़ी मिलावटी दूध होता है, बहुत लोग मिलावट करके दूध देते हैं, है ना। वो मिलावटी दूध को हम लोग को अपने सिस्टम से हटाना है, और ना ही हम लोग को उसको यूज करना है, कि वो एक खराबी दूध जो है हमारे शरीर में जाके हम लोग को नुकसान पहुंचाता है ना। ये तो हम लोग सबको जानते हैं, ठीक है। अभी देखिए कि दूध में कोई भी बाहरी चीज़, ठीक है, कोई भी बाहरी चीज़, बहुत तरह का चीज़ हो सकता है, जैसे ग्लूकोज हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, यूरिया हो सकता है, बहुत सारा चीज़ होता है जो जो गलत गलत इंसान होते हैं वो लोग उसमें मिलाते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग को डिटेक्ट करना है कि वो कोई मिला के ना दे हम लोग, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो टेस्टिंग करेंगे वो ग्लूकोज टेस्टिंग। कोई अगर दूध में ग्लूकोज मिला के दे रहा है कि क्या, और कोई ग्लूकोज मिला के दे रहा है तो वो दूध हम लोग को लेना भी नहीं है, और ना उसको हम लोग को श्रेय देना है। उसको तुरंत उसी समय रिजेक्ट करके उसको एकदम सबके सामने उसको ऐसी कर देना है, भैया तुम्हारा दूध नहीं ले रहा है, तुम गलत काम करता है, ठीक है, समझ गए। देखिए ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, दूध चाहिए। दूध लेंगे आप, उसके आपको रिजेंट चाहिए, ग्लूकोज रिजेंट 1, ग्लूकोज रिजेंट 2, ठीक है ना। ये दो चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद से क्या है, टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, ठीक है। और फिर एक गर्म पानी करने के लिए आपको एक क्या चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का ज़रूरत है आपको ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा एडल्ट्रेशन किट है, इसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट्रेशन किट। इसमें डिफरेंट केमिकल्स होता है एडल्ट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है ना। डिफरेंट केमिकल, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ अगर हमारे दूध में पाया गया तो वो मतलब मिलावट किया गया। प्राकृतिक है कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपका ये क्या बोलते हैं मिलावट किया है तो वो पता चल जाएगा मिलावट, ठीक है ना। तो मिलावट को हम लोग को दूर करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग तो ग्लूकोज टेस्टिंग करेंगे आज। तो देखिए ग्लूकोज टेस्टिंग करने के लिए हम लोग ग्लूकोज का रिजेंट का एक डिब्बा ले रहे हैं। इस पर पूरा प्रोसीड्यूर दिया हुआ है कैसे चेक करना है। थोड़ा सा हम आप लोग को प्रोसीड्यूर दिखाना चाहेंगे, तो आइए देखिए। यहाँ पर प्रोसीड्यूर में बोला गया टेक 1 ml मिल्क, 1 ml हम लोग दूध लेंगे, वो अभी हम करेंगे। मिल्क पिपेट भी चाहिए हम लोग को, मिल्क पिपेट से लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, एड 1 ml ग्लूकोज रिजेंट 1, ग्लूकोज रिजेंट 1, ये हमारा ग्लूकोज रिजेंट 1 है, ठीक है। उसके बाद बोला हो गया प्लेस इन बॉइलिंग वाटर फॉर 3 मिनट एंड कूल। हम लोग को 3 मिनट के लिए उसको बॉइलिंग वाटर में हम लोग को रखना है, ठीक है। 3 मिनट के बाद उसको निकाल के उसको रूम टेम्परेचर में उसको ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद क्या करना है, एड 1 ml ग्लूकोज रिजेंट 2, ग्लूकोज रिजेंट 2 मिलाने के बाद अगर डीप कलर आता है, डीप ब्लू कलर, ग्लूकोज हैज़ बीन एडेड टू मिल्क, अगर डीप ब्लू कलर आया जो कि पॉजिटिव दिखाएगा तो हम लोग उसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें ग्लूकोज मिलावट है, ठीक है। अगर लाइट ब्लू आया मतलब वो हमारा दूध सही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। देखिए मिल्क पिपेट है 10 ml का, ठीक है ना। इसमें 0 से लेकर 9 तक या टोटल लेंगे तो 10 ml होता है, ठीक ना। तो ये देखिए 0 to 1, यहाँ से यहाँ तक 1 ml हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 ml हो, यहाँ से यहाँ तक फिर 1 ml होगा, और 0 से 2 लेंगे तो 2 ml होगा, है ना। इसी तरह से आपका ml बढ़ा हुआ है, 0 से 1 ml, 0 से 2 ml, 0 से 3 ml, ये टोटल 10 ml का हमारा पिपेट है। हम लोग को लेना है 1 ml, ठीक है। इसमें क्लियर दिया हुआ प्रोसीड्यूर में कि टेक 1 ml मिल्क, नाउ वी विल टेक 1 ml मिल्क, ठीक है। ये कोई भी टेस्टिंग के लिए हमारा पिपेट पूरा क्लीन होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब पूरा क्लीन होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम लोग सही से रिजल्ट ले पाएंगे। अब 1 ml हम मिलाते हैं इसको पहले। देखिए ये हमारा 7 पे है, हम 8 तक लेंगे तो 1 ml हो जाएगा। कभी भी इसको स्ट्रेट रखना है और थंब का यूज नहीं करना है। हम लोग को इसमें कभी भी थंब का यूज नहीं करना है, ठीक है। देखिए ये हम लोग थंब का यूज नहीं करते हैं, थंब इसको कभी यूज नहीं करना, इसका यूज नहीं होना चाहिए, इसका यूज होना चाहिए। ये हम लोग को ध्यान देना, थंब का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग 1 ml ले लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला था, एड 1 ml ग्लूकोज रिजेंट 1, है ना। टेक 1 ml मिल्क, 1 ml मिल्क हमने ले लिया है।
अब बोला गया इसमें एड 1 ml ग्लूकोज रिजेंट 1, ग्लूकोज रिजेंट 1, ये हम लेंगे ग्लूकोज रिजेंट 1। इसमें ऐसे बनाया गया है कि ऑटोमेटिक ये 1 ml हो जाए। क्यों? क्योंकि ये हम लोग जो गांव लेवल पे देते हैं वो अगर पाइप से तानेंगे तो उनके मुंह में जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए ऐसे इसको डेवलप किया गया है कि इसमें ऑटोमेटिक जो हम लोग इसको पुश करेंगे तो ये देखिए ये ऊपर आएगा, ऊपर आके इसको छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिक 1 ml आके रुक जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को देखना है, इसमें ऑटोमेटिक 1 ml आके रुक गया। अगर आपको लगे कि नहीं इसमें कम है या ज़्यादा है, ऐसा आप लोग को शक बुझाए तो आप लोग इसको क्या करेंगे, मिल्क पीपेट से ही आप लोग इसको एक बार तान के देख लीजिए कि सही है कि नहीं, लेकिन उसका पीपेट अलग होना चाहिए और उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, ग्लूकोज का एक अलग ही कर लीजिए। ठीक है, 1 ml ले लिए, अब हम लोग इसमें 1 ml डाल देंगे, डाल दिए, इसको हल्का सा मिला लेंगे, फिर उसी अनुसार से फिर एक बार और लेंगे, पूरा पुश कर दिए, छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक 1 ml पे आके रुक जाएगा। इसको फिर 1 ml में ले लेंगे, मिलाने के बाद हम लोग क्या करना है, इसको गर्म पानी में बॉईल करना है थोड़ा देर के लिए। बॉइलिंग का प्रोसेस क्या है, इतना आपका पानी में डूबा हुआ होना चाहिए, बॉइलिंग वाटर में इतना आपका डूबा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इतना आपका इतना पार्ट जो है पानी में होना चाहिए। इसको 3 मिनट के लिए हम लोग को छोड़ना है। कितना मिनट के लिए? 3 मिनट के लिए हम लोग को छोड़ना है। फिर 3 मिनट के बाद इसको रूम टेम्परेचर में ला के हम लोग को इसको ठंडा करना है। ठीक है, तो चालू कर देंगे, ठीक है। टाइम होना चाहिए। 3 मिनट के बाद हम लोग निकाल के इसको कूल करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर में लाएंगे इसको। ठीक है ना, देखिए इसको गर्म पानी में हम लोग को रखना है, इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान देना है हम लोग को। तो निकाल लेंगे, टाइम पूरा कंप्लीट होने के बाद 3 मिनट हो गए। ठीक है, अब इसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में इसको करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा पानी में रख देते हैं, थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, टैप चालू करके टैप पानी को भी यहाँ पे डाल के उसको ठंडा कर सकते हैं टैप पानी में भी। उससे इजी है कि हल्का पानी लेके आप उसको डाल देंगे तो ऐसे भी वो ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। इतना कर सकते हैं हम लोग। वो ठंडा हो रहा है तो तक इधर देख लीजिए। जब तक ठंडा हो रहा है तो हम लोग को यहाँ देखना है ग्लूकोज टेस्ट। ग्लूकोज टेस्ट में जो दिया था, जो प्रोसेस है, अभी हम लोग ये ग्लूकोज रिजेंट 2 डालेंगे। ग्लूकोज रिजेंट 2 बोला गया है डालने के लिए। तब जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग ये देखते हैं एक स्टेप। देखिए क्या लिखा हुआ है, कूल होने के बाद एड 1 ml ग्लूकोज रिजेंट 2, ग्लूकोज रिजेंट 2 डालेंगे। अगर डीप ब्लू कलर आया, ये डीप ब्लू कलर अगर आया तो आप समझ जाइए कि उसमें ग्लूकोज मिला हुआ है। और लाइट ब्लू आया मतलब हमारा जो है दूध एकदम सही है, हम लोग दूध को यूज कर सकते हैं, हम लोग दूध को पी सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये पूरा डीप ब्लू है, डीप ब्लू है और ये लाइट ब्लू है, इसको ध्यान देना है हम लोग ये चीज़। और कभी भी आप सभी से अनुरोध है, कभी भी मिलावटी दूध को सपोर्ट ना करें। थोड़ा सा भी अगर आपको दूध में शक बुझाता है कि नहीं दूध में गड़बड़ी है तो दूध को वहीं पे वापस कर दें, क्योंकि अमृत दूध को ही बोला गया है, इस धरती पे दूध को अमृत बोला गया है। तो जितना अच्छा रहेगा दूध उतना सही रहेगा, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेके लास्ट समय तक दूध ही आदमी को ज़रूरत होता है। इसलिए दूध से कुछ भी गड़बड़ी करता हुआ कोई दिखे तो उसको तुरंत साइड कीजिए। वैसे आदमी को अपने सिस्टम में भी नहीं रखना है और अपने आसपास भी नहीं रखना है, क्योंकि वो सबके लिए ख़राब है। देखिए पूरा चिल्ड हो गया, ठंडा हो गया है। ठीक ना, हम लोग इसमें डालेंगे ग्लूकोज रिजेंट 2। ठीक है, ग्लूकोज रिजेंट 2 देखिए, ग्लूकोज रिजेंट 2 है। इसमें भी बोला गया था 1 ml लेने के लिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 ml आएगा, हम लोग इसको पुश करेंगे। देखिए दाब रहे हैं, यहाँ देखिए ऊपर में आपका आ गया, छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिक है। 1 ml आके आपका रुक जाएगा। इसमें हम लोग 1 ml डालेंगे। फिर हम लोग लेंगे 1 ml इसमें भी, इसमें भी 1 ml। देखिए हम लोग का कौन सा कलर आया, लाइट ब्लू आया है ना, लाइट ब्लू।
देखिए लाइट ब्लू आया मतलब हमारा दूध सही है, अगर ये डार्क ब्लू आ जाता तो हमारा दिक्कत हो जाता, ठीक है ना। इसी को ध्यान से देखना है, ठीक है। आप सभी को इस तरह से चेक करना है, देख लीजिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट डे हम लोग शुगर टेस्टिंग करेंगे, सॉल्ट टेस्टिंग करेंगे, यूरिया टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद न्यूट्रलाइजर टेस्टिंग करेंगे। बहुत सारा चीज़ है टेस्टिंग का जो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। आज ग्लूकोज का बताएं, ग्लूकोज को आप लोग टेस्टिंग कीजिए और सीखिए।